एक बिल्डिंग मजबूत कैसे बनेगा। और अगर आप सिविल काम मतलब स्ट्रक्चर मजबूत बना लिए तो आपका जो है बिल्डिंग मजबूती के साथ साथ जो है सालों साल तक चलेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले कुछ वीडियो में आपको दिखाया हूँ कि लोग बिल्डिंग का सिविल वर्क जो होता है उसका काम करने में बहुत सारी चीज़ जो है बचा के चलते हैं। जैसे अच्छा सीमेंट इस्तेमाल ना करना, अच्छा सरिया इस्तेमाल ना करना, और साथ ही अच्छा मिस्त्री को भी काम नहीं देना। उससे क्या होता है कि भाई काम पूरा जो है ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फिनिशिंग के साथ काम अगर करवाना हो और घर की मजबूती भी प्रॉपर तरीके से बना रहे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैसे अगर ऐसा क्या किया जाए और किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाए, और साथ ही जो है कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए जिससे क्या है कि घर की मजबूती जो है बहुत अच्छा रहे और ड्यूरेबिलिटी जो है भी बना रहे। ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब इस बिल्डिंग को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया और कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया, आज उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर घर की अगर आप मजबूती चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जब भी कभी आप घर बना रहे हैं तो उस समय आपको घर बनाने से पहले याद रहना चाहिए नक्शा ज़रूर तैयार करवाइएगा किसी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से। नक्शा अगर तैयार करवाइएगा उसके साथ ही जो है स्ट्रक्चर ड्राइंग भी आपको बनाना है। अब ये स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाएंगे जिसमें क्या है फाउंडेशन डेप्थ, फाउंडेशन का साइज़, कॉलम का साइज़ और उसमें क्या क्या सरिया लगेगा वो सब कुछ रहेगा। और साथ ही बिल्डिंग की मजबूती के लिए एक और चीज़ ध्यान देना है कि भाई सरिया जो है कौन सा इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे एक ही दो नाम बोलेंगे। सरिया अगर इस्तेमाल करते हैं अगर आप टाटा टिस्कॉन का, देखिए टाटा टिस्कॉन SD 550 आपका है D। तो अगर ये सरिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मजबूती आएगा। ठीक है, टाटा टिस्कॉन देश का सबसे नंबर 1 सरिया। और साथ ही जो है अब हम सीमेंट की बात कर लेते हैं। तो मजबूती के लिए बता रहा हूँ, अगर सीमेंट आप अल्ट्राटेक, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्ट्राटेक अगर आप सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है घर में मजबूती बढ़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे मटेरियल का नाम ले रहे हैं, कंपनी का नाम बता रहे हैं। अब यहाँ पे ईंट की बात करें तो यहाँ फ्लाई शीट भी ब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं और रेड ब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नंबर 1 क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही जो है जिस समय आप RCC काम करेंगे उस समय जो आपको कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। अब ये कवर ब्लॉक क्या होता है, सरिया और शटरिंग के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए कवर ब्लॉक देते हैं, जिससे क्या होता है कि कंक्रीट प्रॉपर तरीके से भरता है। और साथ ही जो है कोई भी तरह का, देखिए यहाँ पे यही कवर ब्लॉक है, कवर ब्लॉक आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही जो है कोई भी तरह का कॉलम चाहे बीम चाहे छत में हनीकम नहीं दिखता है। ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज़, जिस समय आप बीम हो चाहे प्लिंथ बीम चाहे छत का बीम चाहे लिंटल बीम चाहे कॉलम, जब भी कभी ढलाई करेंगे तो उस समय जो है कंक्रीट वाइब्रेटर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करने से क्या होता है, कोई भी तरह का आपको हनीकम नहीं रहेगा, प्रॉपर तरीके से कंक्रीट आपका कंपैक्शन हो जाएगा। जहाँ जहाँ RCC का काम होगा वहाँ पे कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना। अगर कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिक्कतें क्या आएगी कि बहुत जगह जो आपको जो हनीकम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हनीकम नहीं दिख रहा है, मैंने जो है बेस्ट क्वालिटी का काम दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो कोशिश कीजिए जब भी कभी आप घर बना रहे हैं किसी इंजीनियर के गाइडेंस में ही बनाइए, ना कि खुद इंजीनियर बन जाइए। लोग को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है भाई कि इंजीनियर की ज़रूरत क्या है, तो उस चक्कर में जो है 10,000 बचाने के चक्कर में लाखों रुपए खर्चे हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ। और कंक्रीट जो हम तैयार करेंगे, जो सीमेंट
सैंड, एग्रीगेट और पानी मिक्स करके जो कंक्रीट तैयार होगा वो आपका M20 ग्रेड का आपका कंक्रीट तैयार करना है, जो कि बहुत ही जो है घर बनाने के लिए जो है स्ट्रेंथ मिलता है उसमें। और साथ ही जो है अब एक और चीज़ है, प्रॉपर शटरिंग, चाहे वो प्लिंथ बीम का हो, चाहे कॉलम का हो, यहाँ तक कि आपका जो है छत का हो, छत का सेंटरिंग, तो शटरिंग मटेरियल भी A1 क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बांस सब हो, बांस बल्ली चाहे जो भी हो, ख़राब वाला हो, पुराना वाला हो, फटा हुआ हो, वो सब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, एकदम A1 क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। ये हो गया बल्ली, बांस और बल्ली का। और प्लाईवुड भी, जो चाहे प्लाईवुड आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे जो है MS का प्लेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं MS का प्लेट है सेंटरिंग के लिए, ये भी जो है A1 क्वालिटी का होना चाहिए। प्लाईवुड भी जो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे क्या है कि फिनिशिंग आपका अच्छा से निकलेगा। और साथ ही जो है इसके लिए याद रहना चाहिए स्किल्ड लेबर, आपको जो है सॉरी लेबर ने कहा जाए स्किल्ड मिस्त्री, मेसन आपको काम पे लगाना है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि भाई कि आपका चाहे ईंट चिनाई हो, चाहे RCC के काम हो, वो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से करके देगा। नहीं तो अगर स्किल मेसन नहीं है, आपका जो काम बिगाड़ करके रख देगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपका सिविल मतलब मशीनरी काम के लिए मैं बोल रहा हूँ, और साथ ही जो है आपका RCC काम के लिए भी मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी आप मेटल देख रहे होंगे सब A1 क्वालिटी का है, जो कि आपका घर तैयार करने में मदद करेगा, उसमें स्ट्रेंथ भी आएगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, तो RCC का काम हो गया, सिविल का मशीन का हो गया, और अब हम चलते हैं आपको छत पे लेकर के, जहाँ पे छत और साथ ही कुछ सीढ़ी भी। सीढ़ी में बहुत लोग जब बनाते हैं तो उसमें हनीकम निकलता है। देखिए यहाँ पे इस तरह का नहीं है, पूरा यहीं पे हनीकम दिखेगा, यहाँ हनीकम दिखेगा, और साथ ही जो है साइड में भी दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जिस समय सीढ़ी का ढलाई हुआ है उस समय जो है कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और याद रहे, जिस भी मिस्त्री को सीढ़ी बनाने के लिए आ गया, वो मिस्त्री आपका जो है जिस मिस्त्री सीढ़ी बनाने आ गया, वो मिस्त्री सेंटरिंग का काम आसान से कर लेता, क्योंकि सीढ़ी बनाना आम बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसका भी फिनिशिंग आप देखिए प्रॉपर तरीके से, और ख़ास करके इंजीनियर गाइडेंस में। और उतना छोड़िए, ये प्रोजेक्ट जो है मेरे ही गाइडेंस में बना है, जिससे क्या है कि प्रॉपर तरीके से इसका आप छत ढलाई का भी आप देख सकते हैं। छत ढलाई जो हुआ है प्रॉपर रूल इंजीनियरिंग टर्म्स के अनुसार हुआ है, कितना क्या रेशियो में कंक्रीट तैयार करना है, कैसे उसको जो है कंक्रीट पोरिंग करना है, ये सब कुछ। तो दोस्तों ये सब चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है अगर आप का कंस्ट्रक्शन में सिविल वर्क को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, बिल्डिंग ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट जो आपसे डिस्कशन किया, इन सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, तभी जा कर के आपका घर मजबूत बनेगा। अब बात कर रहे हैं फिनिशिंग को लेकर। फिनिशिंग तो आप इससे बात करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है, जब सिविल इंजीनियर पकमर को नया वीडियो आपको लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।